जय श्री श्याम दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी के साथ। दोस्तों, एक बार एक राजा बहुत ही बड़ा प्रजा पालक था। वह हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख, ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भगवत भजन या भगवान के नाम लेना, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। अर्थात कि वह पूजा पाठ भी नहीं कर पाता था, क्योंकि वह सुबह से लेकर शाम तक यही देखता था कि मेरी जनता कहीं दुखी तो नहीं है, और जो दुखी है तो मैं उसकी किस प्रकार से सहायता करूं। हर किसी की बातें सुनता, हर किसी के दुख दूर करने की कोशिश करता। एक दिन राजा सुबह सुबह ही वन की तरफ सैर करने के लिए जा रहा था, तो उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम किया और उनका अभिनंदन भी किया। देव के हाथों में एक बहुत ही लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, हे देव, ये आपके हाथ में क्या है? तो देव बोले, हे राजन, यह हमारा बही खाता है, जिसमें हम सभी भजन करने वालों के नाम हैं लिखते हैं। राजा ने निराशा युक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। राजा ने निराशा युक्त इसलिए कहा क्योंकि राजा को पता था कि वह तो कभी भी भजन कीर्तन करता ही नहीं है। फिर भी राजा ने बोल ही दिया कि हे देव, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। देव महाराज किताब का एक एक पृष्ठ उल्टने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, हे देव, आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय निकाल ही नहीं पाता, और इसलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि सी उत्पन्न हुई, क्योंकि वह भगवान के नाम लेने में उसके पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। परंतु इसके बावजूद उन्होंने थोड़ी देर बाद में ही इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और दोबारा से परोपकार की भावना के लिए दूसरों की सेवा में करने में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले, तो उन्हें वहीं देव महाराज फिर से दिखाई दिए। इस बार भी उनके हाथ में एक बहुत बड़ी पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था, यानी कि जो पहले वाली पुस्तक थी यह वैसी पुस्तक नहीं थी, वो दूसरी पुस्तक थी और यह दूसरी पुस्तक थी, तो पहली वाली से काफ़ी छोटी भी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि हे देव, आज कौन सा बही खाता आपके हाथों में है? देव ने कहा कि हे राजन, आज के बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वो लोग, निश्चित ही वे दिन रात भगवान भजन में लीन रहते होंगे और सारा दिन भगवान को याद करते होंगे। फिर राजा कहता है कि हे देव, क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है क्या? देव महाराज ने भी बही खाता खोला, और ये क्या, पहले पन्ने पर ही पहला नाम राजा का ही था। लेकिन राजा ने अपने राज्य के नागरिक का इसलिए नाम लिया था क्योंकि राजा को पता था कि वह राजा ना तो भजन कीर्तन करता है और न ही कभी पूजा पाठ करता है। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज, मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। देव ने कहा, राजन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं और जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल और बेबस संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। हे राजन, तू मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता, लोगों की सेवा कर, तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ भावना से जो किसी की सेवा करता है, उससे बड़ी उपासना कुछ भी नहीं है, और ईश्वर भी उन्हीं से प्यार करता है जो ईश्वर की बेबस निर्बल संतान की सहायता करता है। इससे बढ़कर परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर नहीं है।
देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा, पूर्वत्रेवेहम क्रमाणि जिजीविच्छेक्षणम समा एवांतमाप नान्यो अस्ति मैं क्रम लिपियते नरेः। अर्थात कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाओ। राजन, भगवान दीन दयालु है, उन्हें खुशामद की नहीं बल्कि आचरण की जरूरत है। उन्हें खुशामद नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो, अनाथ, विधवा, किसान व निर्धन अत्याचारियों से सताए हुए उनकी यथाशक्ति और सेवा करो, यही परम भक्ति है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा भी समझ गया था कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं है और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। दोस्तों, परोपकार का मतलब होता है दूसरों की भलाई करना और दूसरों की निस्वार्थ भाव से लोगों की सहायता करना। परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करता है जो दूसरों की भलाई करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, परोपकाराय पुण्याय भवति, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। संसार में पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जो पूरा दिन मंदिर में बैठे रहते हैं और पूरा दिन भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन किसी बेसहारा की कभी कोई मदद नहीं करते। तो दोस्तों, वह पुण्य नहीं होता। भगवान उनसे कभी खुश नहीं होते। भगवान उनसे ही खुश होते हैं जो सबकी इज्जत करे, सबका मान सम्मान करे, सबका दर्द समझे, हर किसी से प्यार से बात करे, हर किसी में प्रभु को देखे। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एक आने वाली सुंदर सी कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।